है एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट पर इमेजेस किस तरह डाल सकते हैं। अगर टेक्निकली बोला जाए तो हम इमेजेस को वेबसाइट पर इंसर्ट नहीं करते, बल्कि हम इमेजेस को अपनी वेबसाइट पर एम्बेड करते हैं, यानी लिंक करते हैं। अब इमेज के लिए हमारे पास HTML में टैग है img और ये सिर्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसके क्लोज करने की ज़रूरत हमें नहीं होती। इसमें दो मेन एट्रीब्यूट्स आते हैं, एक है src एट्रीब्यूट और एक है alt एट्रीब्यूट। src एट्रीब्यूट में हम अपनी इमेज का सोर्स लिंक डाल देते हैं और alt एट्रीब्यूट में हम अपनी इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए टेक्स्ट टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास इस फोल्डर में एक इमेज है girl.jpg के नाम से, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इस src एट्रीब्यूट में इस इमेज का लिंक डालना चाहता हूँ। तो मैं टाइप कर सकता हूँ यहाँ पर / और फिर इमेज का नाम जो कि है girl.jpg और यहाँ पर मैं इस इमेज को डिस्क्राइब करता हूँ। तो इस इमेज को मैं कैसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ? तो मैं इस इमेज को इस तरह डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि अ लिटिल गर्ल विथ फ्लावर्स। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ अ लिटिल गर्ल विथ फ्लावर्स। यह Ctrl+C से मैंने सेव किया, यहाँ कॉपी पाथ किया, ब्राउज़र को ओपन किया और यहाँ पेस्ट किया। तो ये देखें, मेरे फोटो आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस alt एट्रीब्यूट का एक एक्चुअल यूज आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इस सोर्स एट्रीब्यूट में इस इमेज का नाम चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने गर्ल के साथ 1 लिख दिया। अब इस सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू हुए girl1.jpg, जो कि मेरे पास इस करंट फोल्डर में इस नाम से कोई इमेज नहीं है। अब मैंने यहाँ Ctrl+S से सेव किया, वापस आया और ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज शो नहीं हो रही, लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो वह मैंने alt टैग में टेक्स्ट लिखा था वह यहाँ पर आ रहा है। तो alt टैग का यूज़ एक तो हम अपनी इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, और दूसरा अगर किसी वजह से हमारी फोटो डिस्प्ले नहीं हो रही है तो उस वक्त हम इस alt एट्रीब्यूट में लिखे गए टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। और इस alt एट्रीब्यूट का एक दूसरा यूज़ भी होता है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा पर्सन मेरी वेबसाइट को यूज़ करता है जो अच्छी तरह देख नहीं सकता, तो वो क्या करेगा कि स्क्रीन रीडर एक सॉफ्टवेयर होता है, तो वह उसी यूज़ करके मेरी वेबसाइट को रीड करेगा। तब स्क्रीन रीडर क्या करेगा कि उस यूज़र को ये टेक्स्ट सुनाएगा कि ये इमेज इस बारे में है। फॉर एग्जांपल, इस केस में जब कोई स्क्रीन रीडर यूज़ करेगा तो उसको स्क्रीन रीडर बताएगा कि अ लिटिल गर्ल विथ फ्लावर्स। तो इसी यूज़र समझ जाएगा कि यहाँ पर एक छोटी लड़की की इमेज है जिसके पास फ्लावर्स हैं। ठीक है। अब एक और बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास लोकल मशीन में कोई इमेज नहीं है, बल्कि मैं नेट से यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ। तो वह मैं किस तरह करूँगा? तो यहाँ पर मैं एक BR टैग ले लेता हूँ लाइन ब्रेक के लिए, और एक दूसरा img टैग ले लेता हूँ, और अब इस src एट्रीब्यूट में मैं किसी ऑनलाइन इमेज का लिंक डालूंगा। तो मैंने यहाँ एक वेबसाइट ओपन किया है unsplash.com। आप इस वेबसाइट से फ्री इमेजेस हासिल कर सकते हैं, या आप इसके अलावा एक और वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं pixels.com। यहाँ पर भी आपको फ्री इमेजेस मिल जाएंगी। तो मैं वापस आता हूँ unsplash.com पर, और यहाँ पर एक अच्छा सा इमेज ढूंढ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज अच्छी लगी, तो राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ, वापस आता हूँ VS कोड में, और यहाँ src एट्रीब्यूट में उस लिंक को Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ, और मैंने इस इमेज को यहाँ से कमेंट किया। अब इस ब्रेक टैग की भी ज़रूरत नहीं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। मेरे नेट बहुत स्लो है, तो इसलिए ये बहुत टाइम ले रहा है।
किसी वजह से ये इमेज लोड नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी दूसरी इमेज को ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस इमेज को ले लिया, यहाँ इस इमेज पर राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ। इस हिसाब से एट्रीब्यूट में मैंने वो पेस्ट किया। कंट्रोल एस से मैंने सेव किया और यहाँ ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। तो ये देखें, अब ये इमेज आ चुका है। ये इमेज बड़ी है तो मैं क्या करता हूँ कि जूम आउट करता हूँ